Good morning, friends. Welcome to Civil's Manthan. Let's start today's editorial analysis. आज द हिंदू में एक आर्टिकल आया ए वे आउट ऑफ अंडरलाइन बॉर्डर्स। तो ये आर्टिकल आपका इंडिया नेपाल कॉन्फ्लिक्ट पे है एंड सम कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। सो ब्रॉडली इसने जो डिस्कस किया है दैट इज इंडिया नेपाल कॉन्फ्लिक्ट और हाउ द ट्रीटी ऑफ सगोली स्टार्टेड ऑल फ्रॉम ट्रीटी ऑफ सगोली। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका दिया है, so you can relate to the GS paper 1 history and GS2 international relations. So ये advocate करता है article regarding bringing the white papers to resolve the disputes between India Nepal borders as well as the India China tensions. So white papers will help in clearing the जो भी misapprehensions हैं over the boundary dispute. So यहाँ ये बता रहा है कि जो भी गलवान फेस ऑफ हुआ है between Indian forces and the Chinese forces, so the focus should be on resolving it, not on managing or different perceptions of our neighboring country, neighboring border. But and resolving का मतलब क्या है यहाँ पर, इसको relate किया समाधान से। समाधान that was one of the policy that कौटिल्य suggested. तो इसको resolving को समाधान से लिंक किया as per the कौटिल्य। तो यहाँ पर इंडिया नेपाल के बारे में डिस्कस करता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल दैट लाइज इन द ट्रीटी, विच ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सगोली, जो इन 1850 1815 में 1815 के अंदर जो एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सगोली वाज साइंड इन 1816। उस ट्रीटी के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी था वो सारा उसकी वजह से आज भी जो है मेन मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो उस ट्रीटी के अंदर जो है जो भी वॉर एंड हुआ था कोई भी मैप अटैच नहीं किया गया, नो मैप वाज अटैच्ड। और जो नेगोशिएटर्स थे उनको कोई आइडिया भी नहीं था ज्योग्राफी का, कंसर्न ज्योग्राफी थी, बस इतना उनको पता था कि जो हिंदूज हैं कि डिवोटी हिंदूज है, हिंदू पिलग्रिमेज हैं, वो मानसरोवर जाते हैं एंड दे कंसिडर द स्प्रिंग एट काला पानी जो कि लिपुलेख पास के पास में है। उस काला पानी स्प्रिंग को एज ए सोर्स ऑफ काली रिवर माना जाता है, राइट। तो जो नेगोशिएटर्स दे डिडंट हैव मच ऑफ द आइडिया अबाउट इट, सो दैट अब दैट वाज मेजर कंसर्न कि आज भी ये डिस्प्यूट आज तक है और कोई मैप्स वगैरह लगाए नहीं गए साथ में। अगर मैप्स एग्जैक्टली उस टाइम पे अफिक्स होते, अटैच होते, तो आज कोई डिस्प्यूट होता ही नहीं इस इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करते हैं। ट्रीटी ऑफ सगोली थी इन 1816, 1815-16 में जो लड़ाई हुई, उसके बाद एंग्लो नेपलीज वॉर थी एंड कॉन्सिक्वेंटली ट्रीटी ऑफ सगोली वाज साइंड। और उसमें बताया कि जो काली रिवर है, उसमें ट्रीटी में क्या है कि जो काली रिवर है दैट वुड मार्क नेपाल वेस्टर्न बॉर्डर विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वेस्टर्न बॉर्डर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कौन सी रिवर को मार्क किया गया, काली रिवर बनाएगी इस बॉर्डर को। फिर एक सर्वेयर थे WJ वेब जिन्होंने डिमार्केशन का काम किया। तो इन्होंने जो बताया इस डिमार्केशन के अंदर की इन्होंने कवर किया द एंटायर ब्यान्स रीजन, ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द रिवर के दोनों तरफ, बोथ टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द काली रिवर, पूरे ब्यान्स रीजन को इन्होंने कवर किया। किस ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे कि जो दिस एरिया हैज बीन ट्रेडिशनली बीन पार्ट ऑफ कुमाऊं का, ये ट्रेडिशनली पार्ट रहा है प्रायर टू 25 ईयर ओल्ड ऑक्यूपेशन बाय नेपाल। कि 25 साल की जो ऑक्यूपेशन नेपाल की उससे पहले जो है ऑलरेडी ट्रेडिशनली कुमाऊं रीजन का पार्ट ये रहा है। तो भी 1817 में नेपाल ने रिप्रेजेंटेशन दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने बताया कि और क्लेम किया कि एरियाज ईस्ट ऑफ द रिवर, ठीक है, उन्होंने बोला कि नेपाल एंटाइटल्ड है टू द एरियाज ईस्ट ऑफ रिवर काली। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे इन काउंसिल उस टाइम पर, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस डिमांड को एंड विलेजेस तिनकर एंड चगरू जो है वो ट्रांसफर कर दिए नेपाल को, डिवाइडिंग द ब्यान्स एरिया। तो ब्यान्स एरिया को डिवाइड करके और टिंकर और चगरू जो कुछ गांव जो है उनको नेपाल को दे दिए। अब जो ड्रेनेज है कालापानी और लिपुलेख का दैट वाज कंसीडर्ड होली विद इन ब्रिटिश टेरिटरी, ठीक है, कुछ गांव दे दिए इसके ईस्ट में, इस रिवर के ईस्ट में, बट जो कालापानी और लिपुलेख का जो ड्रेनेज एरिया, वाटरशेड एरिया, दैट वाज कंसीडर्ड कंप्लीटली पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। और ये बताया गया कि उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे जो एक काली स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो है नीचे, द काली फॉर्म द बाउंड्री विद द नेपाल, और स्प्रिंग के वहां पर जो काली रिवर दैट फॉर्म्स द बाउंड्री
विद द नेपाल। फिर नेपाल ने अपना क्लेम एक्सटेंड किया टू द कुत्थी वैली, ये थोड़ा और वेस्ट में है, ठीक है। अब देख रहे हैं धीरे धीरे करके नेपाल ने क्लेम अपना एक्सटेंड, पहले कुछ ईस्ट में थोड़ा क्लेम एक्सटेंड किया, तो कुछ गांव ब्रिटिश ने दे दिए, अब थोड़ा वेस्ट में क्लेम एक्सटेंड किया टू द कुत्थी वैली, एंड दे कंसिडर इट टू बी द मेन काली रिवर, इस कुत्थी वैली को। तो हिमालयन गैजेट में जो सर्वेयर डब्ल्यू.जे. वेब था, that was made known to the Bamsha गवर्नर ऑफ डोती थे उस टाइम पर, who had negotiated a treaty। तो उसके अंदर क्या बताया गया कि जो लेसर स्ट्रीम है फ्लोइंग फ्रॉम कालापानी स्प्रिंग, कालापानी स्प्रिंग से जो लेसर स्ट्रीम फ्लो कर रही है, that had always been recognized as the main branch of काली, उसको काली रिवर की हमेशा ब्रांच माना गया है, and had in fact given it, और इसी से इसका नाम रिवर का, काली का नाम इसी नाम से पड़ा है। सो ब्रिटिश ने क्या किया, कुत्थी वैली को रिटेन करके रखा, एंड लिम्पियांद्रू पास, तो कुत्थी वैली लिम्पियांद्रू पास को अपने पास रिटेन करके रखा। कुत्थी वैली पे नेपाल ने क्लेम एक्सटेंड किया था, बट ब्रिटिश इंडिया कैप्ट रिटेन्ड दीज टेरिटरीज। फिर फर्स्ट रेजिडेंट थे नेपाल, फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंट इन नेपाल, एडवर्ड गार्डनर। उन्होंने इसके बारे में बताया कि लेज आउट टू द नेपाल दरबार, इसके अंदर फिर मैटर वॉज को कंसिडर किया गया एज ए सेटल्ड, एज ओनली द, तो मैटर को एज ए सेटल्ड मान लिया गया उस टाइम पर, और जो केवल लोलैंड लाइंग एरियाज हैं काली और गोरखपुर के बीच में, जिसको सेसीड किया गया था, दिया गया था 1815 में, दैट वर रिस्टोर्ड टू नेपाल बाय द ट्रीटी ऑफ 1860। तो 1860 की ट्रीटी के हिसाब से जो लोलैंड लाइंग एरियाज थे बिटवीन काली एंड गोरखपुर, उसको दे दिया गया, जो कि 1815 सीड किए गए, तो दैट वाज रिस्टोर्ड टू द नेपाल। अब बाउंड्री को एस्टेब्लिश करने के लिए इनिशियली जो डीसी थे अल्मोड़ा के, उनको हर साल ट्रैवल करना होता था लिपुलेख पास तक टू ओपन द ट्रेड को ओपन करने के लिए, बिकॉज ट्राई जंक्शन पॉइंट है लिपुलेख पास, राइट। एंड जो नदर्न बाउंड्री है ब्यान्स रीजन की, दैट वाज, उसको माना गया लाइन ऑफ वाटर पार्टिंग बिटवीन इंडियन हुंडूस इन द सेटलमेंट ऑफ ट्राली इन द 1828 एंड बैटन इन 1840-41। फिर हिमालयन गैजेट में और कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि इसके अंदर ये बताया गया जो फर्स्ट सेटलमेंट थी अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो इनपुट कुछ लोकल नेम्स के जो है, दैट वाज यूज्ड, इनपुट लोकल नेम्स इनटू द न्यू मैप प्रिपेयर्ड बाय द सर्वेयर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कुछ लोकल नेम्स लिए गए, नया मैप जो बनाया जा रहा था बाय द सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो पहले के काफी स्केची मैप्स थे, एग्जैक्ट मैप्स वगैरह नहीं थे, सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ लोकल इनपुट्स वगैरह ली और उस टाइम पर इनको थोड़ा और अच्छे से डिलिनेट किया गया। एंड बट द ब्रिटिश इंडिया डिड नॉट शिफ्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन बाउंड्री एज द नेपाल एलिजेस। तो नेपाल जो एलिज करता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाउंड्री को शिफ्ट कर दिया था उस टाइम पर, सो दैट वाज नॉट डन as we can see from the survey of India. Then further we can see agreed tri-junction, ये जो tri-junction कहाँ पर एग्री किया गया, सो डीसी अल्मोड़ा के जो थे वो उन्होंने रिकॉर्ड किया अपने ट्रेवल्स में जब भी वो लिपुलेख जाते थे, बिकॉज he had to go to open the trade at the लिपुलेख। फिर तिनकर पास एक वहां पर है नेपाल की बाउंड्री पे, राइट। अब ये बताया जो ट्रेड जो लिपुलेख के थ्रू जो होता था उस टाइम पर अराउंड 26 पाउंड्स का एनुअली ट्रेड था, बट इट हैज ग्रोन ए लॉट, इट हैज ग्रोन 10 फोल्ड्स सिंस 1816। फिर 1954 में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसमें मेंशन किया गया लिपुलेख एज वन ऑफ द पासेस दैट कुड बी यूज्ड फॉर ट्रेड एंड पिलग्रिमेज ट्रैफिक। तो इस एग्रीमेंट के अंदर जो कि 1954 में ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यहाँ पर लिपुलेख पास की बात की गई है और बताया गया कि इस लिपुलेख पास को दैट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेड एज वेल एज पिलग्रिमेज। जो आज पिलग्रिमेज के लिए मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख पास का जो यूज किया जाता है, राइट, सो दैट हैज बीन एज पर द 1954 एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और इसी रास्ते के थ्रू रिसेंटली इंडिया इनॉग्रेटेड ए रोड, our defense minister inaugurated the road that passes through the Kalapani region, right? और इसी इनोग्रेशन के बाद ही जो है
ये नेपाल ने एकदम से मुद्दा उठाया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज लेकर आया, एंड इवन कालापानी रीजन वाज शोन एज टेरिटरी ऑफ नेपाल, एंड इंडिया सेड कि भाई ऐसा तो इट इज नॉट, इट इज अनटेनेबल वट एवर हैज बीन डन बाय द नेपाल। फिर चाइना नेपाल की जो बाउंड्री ट्रीटी थी दैट वाज साइंड इन 1961, जस्ट अ मोमेंट, यस, तो चाइना नेपाल की जो बाउंड्री ट्रीटी साइंड इन 1961, तो उसमें क्या बताया गया कि जो चाइनीज नेपालीज जो बाउंड्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स ऑन द पॉइंट वेयर द वाटर शेड बिटवीन काली रिवर एंड टिंकर रिवर। जब काली और टिंकर रिवर का जो वाटर शेड है ये मिलता है टू द वाटर शेड बिटवीन ट्रिब्यूटरीज ऑफ मापचू रिवर ऑन द वन हैंड एंड टिंकर रिवर ऑन द अदर हैंड। तो एक तरफ काली और टिंकर रिवर का वाटर शेड किससे मिलता है, मापचू टिंकर रिवर के वाटर शेड को, वो माना गया चाइना नेपाल की बाउंड्री लाइन को। अब ट्राई जंक्शन वाज नॉट डिलिनेटेड, ठीक है, उन्होंने आपस में कर लिया लेकिन ट्राई जंक्शन वाज नॉट डिलिनेटेड, दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द बॉर्डर क्लेम्ड बाय द इंडिया एज शोन ऑन द ब्रिटिश मैप्स ऑफ 1879 एंड इन सब्सिक्वेंट वंस। तो ये अभी भी जो ये जो रीजन है वहां पर, दैट वाज शोन इन द ब्रिटिश मैप्स एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट। एंड कितना दूर है, अबाउट 5 किलोमीटर्स ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ लिपू लेक के, 5 किलोमीटर के अराउंड साउथ ईस्ट में है, और 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द लिपियंद्रू पास। कितना दूर है ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं, जस्ट हैव ए ब्रीफ आइडिया कि लिपू लेक पास और लिपियंद्रू पास इनके पास में है, तो थोड़ा इन पासेस का आइडिया ले लीजिए। लिपू लेक पास ऑन द ट्राई जंक्शन, लिपियंद्रू पास भी वहीं पर ही है। अब इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, इट सेज, दिस आर्टिकल सेज दैट जो इंटरनेशनल लॉ है इट सपोर्ट्स द ब्रिटिश एंड इंडियाज क्लेम, राइट, बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया था, तो जो भी था उस टाइम पर आज इंडिया का पार्ट है। सो इंटरनेशनल लॉ सपोर्ट्स आवर क्लेम, इंडियाज क्लेम, एंड द ब्रिटिश इंडियाज क्लेम दैट वाज अर्लियर। ये कह रहे हैं जो बॉर्डर्स जो एस्टेब्लिश किए जाते हैं ना, ये बॉर्डर्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं पॉलिटिकल एग्रीमेंट से, डिलिमिटेशन से, एंड डिलिमिटेशन गिव द स्पेसिफिक मीनिंग किसको, टू द वर्बल डिस्क्रिप्शन, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस एंड डिमार्केशन। तो जो वर्बल डिस्क्रिप्शन है उनको कंसिडर किया जाता है एज पार्ट ऑफ द डिलिमिटेशन टू द नेगोशिएशन डिमार्केशन का पार्ट, एंड दैट हेल्प्स इन द सेटिंग ऑफ बाउंड्री मार्कर्स। तो लिपुलेख और कालापानी के केस में, और अब जो है ये बात कर रहा है लिपियंद्रू के बारे में, जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट था इन 1817 में, हैज बीन एक्टेड अपॉन, उसको एक्ट अपॉन कर लिया गया है, एंड नॉट ओपन टू चैलेंज, ये और चैलेंज भी इसको नहीं दिया जा सकता है, ये चैलेंज के लिए ओपन है, बिकॉज दैट वाज कंसिडर्ड फाइनलाइज्ड एट द टाइम। अब किसी भी ट्रीटी को जो इंटरप्रेट किया जाता है विद रेफरेंस, ये जो इंटरप्रेट किया जाता है दैट शुड बी, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द सर्कमस्टांसेस, की क्या सर्कमस्टांसेस प्रेवेलिंग थे जिस टाइम पर ट्रीटी साइन की गई, ठीक है। तो circumstances prevailing during the signing of the conclusion of treaty is very important. So जो जर्नल सिग्निफिकेंस है मैप एविडेंस का, जो नेपाल कहता है कि हाँ भाई इसके थ्रू ये हमारा पार्ट है नेपाल, तो नेपाल का बेसिस यही है कि मैप एविडेंस के थ्रू क्लेम करता है, एंड अगर उस if that evidence is inconsistent, its value is reduced by any delimitation done at that time. तो उस टाइम पे कोई भी डिलिमिटेशन हुआ था तो उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि भाई वो जो एविडेंस है नेपाल का दैट इज इनकंसिस्टेंट, and textual interpretation as well, legislative, administrative और judicial assertion of authority over the area. So के बारे में जो नेपाल का क्लेम जो है that is considered redundant basically. So what this article says कि जो white paper is needed at this time, right? Just like white paper on we need on the Kalapani. So there is need of the white paper on Aksai Chin, right? So it will help in what? It help in resolution, and resolution is part of the political negotiations. And the overlapping जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है जहाँ पर कि हम कहते हैं कि भाई फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में एट द पैंगोंग सो लेक की कॉमन पेट्रोलिंग पॉइंट रहेंगे, अभी तक का ही एग्रीमेंट चल रहा था, राइट, कि फिंगर 4 तक इंडिया, फिंगर 8 से ईस्ट में चाइना, और फिंगर 4 तक इंडिया, फिंगर 4 से 8 के बीच में कॉमन पेट्रोलिंग पॉइंट्स होता है, इसी के अकॉर्डिंगली both forces they use to patrol in the common region. So they are grossly inadequate substitute for the boundary pillars. So common patrolling point से काम नहीं चलेगा,
we need to go for resolution. Resolution जो है white paper से निकालो, उसके through resolution करो. फिर ये कह रहा है कि the civilizational states, they should rely, because both Indian, China, they both are civilizational states. Chinese civilization, they is very old, same way Indian civilization. So they should rely on the power of persuasion to settle misapprehensions that has been left over by the colonialism based on historical facts and summit diplomacy. Right? So we should resolve our disputes by whatever way, by amicably. So समाधान करना है हमने अपने इस border dispute का as per Kautilya. So that's all from this article's discussion. If you have any doubts, any questions, you can ask your questions on this Telegram group, and a Telegram channel. Link of both are given in the description box below. And if you like our video, please do subscribe, share and like. Thank you very much.